गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम क्लास टेंथ के लिए सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं। और ये आप सभी लोग जानते हो कि आपको अपनी क्लास के दौरान अपना माइक और अपना कैमरा बंद रखना होता है। और आपसे जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको उन सभी के आंसर्स कैसे करने होते हैं कि आप यहाँ थ्री डॉट्स पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप एक्टिविटीज को सेलेक्ट करेंगे। आपको लिखा दिखाई देगा वन एक्टिव पोल पर क्लिक करेंगे तो जो भी क्वेश्चन नंबर होगा उसके आगे आपको चार ऑप्शन दिखाई देंगे। जो भी ऑप्शन आपको सही लगेगा आप ऑप्शन मार्क करेंगे, साथ में लिखे वोट पर भी क्लिक करेंगे। जब आप वोट पर क्लिक करोगे तो लिखा आएगा वोटेड, और जब आपके पास में वोटेड लिखा जाएगा तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। हम लोग टेंथ क्लास के मैथ्स का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है पोलिनोमियल्स, यानी कि पोलिनोमियल्स को पढ़ रहे थे। और लास्ट क्लास के अंदर हमने जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल की बात की थी। बताइए क्या इतना सभी को क्लियर है कि लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल की बात की थी? बताइए क्या सभी को क्लियर है? यस सर। ठीक है, माइक ओपन करके बताते रहना आप लोग कि हाँ सर क्लियर है या नहीं है। देखिए, टाइप्स ऑफ सॉरी जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल में हमने तीन टाइप के क्वेश्चन पढ़े थे। बताइए कितने टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़े थे? हमने तीन टाइप के क्वेश्चन पढ़े थे और थ्री टाइप्स। और हम अभी आपको सारे के सारे टाइप्स क्लियर कराते हैं, याद कराते हैं। ठीक है, देखिए हमने टाइप वन के अंदर पढ़ा था। बताइए क्या इतना आपको सभी को याद है कि टाइप वन के अंदर हम लोगों ने जो क्वेश्चंस पढ़े थे वो ऐसे क्वेश्चंस पढ़े थे। हाँ बच्चे, ये तीन टाइप्स के पोलिनोमियल की बात नहीं कर रहे, हम जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल की बात कर रहे हैं कि जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल के अंदर हमने तीन टाइप के क्वेश्चन कवर किए थे। सबसे पहला कि आपको एक पोलिनोमियल दे दिया जाता है पी एक्स बराबर 2x² माइनस 3, और कहा जाता है कि आप इस पोलिनोमियल की वैल्यू बताइए एट x इक्वल्स टू -1। एक तो हमने इस टाइप के क्वेश्चन कवर किए थे कि आप पोलिनोमियल की वैल्यू बताइए एट x इक्वल्स टू 1 पर। ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं होता, आपको इस पोलिनोमियल के अंदर क्या करना होता है, x की जगह कितना पुट कर देना है, आपको x की जगह -1 पुट कर देना है। यानी कि 2 इंटू -1 का स्क्वायर -3। बच्चे कितना हो जाएगा? देखो -1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, यानी कि 2 इंटू 1 -3। बोर्ड मास से आप लोग सोल्व करोगे तो 2 -3 और ये कितना आ गया हमारे पास में -1 आ गया। बोलिए इतना क्लियर सभी को? एक तो हमने टाइप वन का क्वेश्चन पढ़ा था कि आप पॉलिनोमियल की वैल्यू बताइए एट x इक्वल्स टू दिस। ठीक है, दूसरा हम लोगों ने ये पढ़ा था कि टाइप टू के अंदर ये चीज हम लोगों ने डिस्कस की थी कि px बराबर लिखा है 3x + 5, फाइंड जीरोस ऑफ द px। आपको px के जीरोस निकालने हैं। ठीक, आपको क्या निकालने हैं? px के जीरोस निकालने हैं। तो बच्चे अगर आपको px के जीरोस निकालने तो आप कैसे निकालोगे? अगर आपको px के जीरोस निकालने तो कैसे निकालोगे कि आप px के अंदर यानी कि जो 3x + 5 है आप इसको जीरो पुट कर देंगे। ठीक है, हाँ, तो बच्चे 3x की वैल्यू कितनी आ गई? -5, और x की वैल्यू कितनी आ गई? -5/3। एक हमने टाइप टू के अंदर पढ़ा था। और टाइप थ्री के अंदर हम लोगों ने क्या चीज पढ़ी थी? टाइप थ्री के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि आपको ऐसे दे दिया जाएगा कि इफ आपको कुछ इस तरीके से दे दिया जाएगा, इफ x इक्वल्स टू 2 इज अ रूट, रूट मिल जाएगा, और जीरो ऑफ px इक्वल्स टू कोई पोलिनोमियल दे दिया हमारे पास में 3x² प्लस या फिर -k, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो आपको k की क्या करनी है? वैल्यू निकालनी है कि अगर x बराबर 2, क्या लिखा हुआ है? x इक्वल्स टू 2, क्या लिखा हुआ है? x इक्वल्स टू 2 इज अ जीरो और रूट ऑफ पोलिनोमियल, ये रहा px। बच्चे px क्या है हमारे पास में? 3x² माइनस के। इसका जो रूट है या फिर जीरो है वो x इक्वल्स टू 2 है। बच्चे आप जानते हो रूट का मतलब क्या होता है या फिर जीरोस का मतलब क्या होता है कि आप इसके अंदर x की जगह 2 पुट करोगे, यानी कि 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस के, तो ये वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें? जीरो। क्यों मिल जाएगी? क्योंकि ये इसका रूट या फिर इसका जीरो है। बच्चे आप रूट अगर जीरो को पोलिनोमियल में पुट करते हो तो वो सेटिस्फाई करके आंसर कितना देता है? जीरो। कितना हो गया? 2 के स्क्वायर 4 थे 12,
यानी कि 12 माइनस के बराबर 0, और आप लिख सकते हो के इक्वल्स टू 12। के की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 12 आ गई। ये 3 टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने इसके अंदर पढ़े थे। चलिए अब बताइए, एक बार एक बच्चे का डाउट था, क्या बच्चे आपको डाउट क्लियर हुआ अपना, कि जहां पर भी हमें के का मान निकालना होगा वहां हमें 3 चीजें मिलेंगी। क्या चीज, एक तो ये शब्द मिलेगा लिखा हुआ कि x इक्वल टू समथिंग इज द रूट, रूट लिखा हुआ मिलेगा, और एक आपको एक पोलिनोमियल साथ में मिलेगा। और आप जानते हो रूट का मतलब क्या होता है बच्चे, -12 नहीं आएगा। देखिए लिखा है 12 माइनस के इक्वल्स टू 0। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 12 माइनस के इक्वल्स टू 0, बच्चे ये तो के इधर ही रहेगा, या माइनस के इक्वल्स टू ये इधर जाएगा, ये माइनस के 12 हो जाएगा। अब आप या तो माइनस से माइनस कट कर दोगे, या फिर आप कहोगे के इक्वल्स टू -12, और यहाँ -1 से डिवाइड करने पर कितना आ गया, के की वैल्यू 12 आ गई। ठीक है, बताइए इतना क्लियर हुआ सभी को? यस सर। ठीक है बच्चे, अगर इतना सभी को क्लियर है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन है पोल सेक्शन के अंदर, आप उसका आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। ठीक है, चलिए पूछे पोल में क्वेश्चन। देखिए रिकॉल टेस्ट के नाम से क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है, क्योंकि वजह आप लोग जानते हो चैट सेक्शन बंद करने की क्या है, कि जब जब क्वेश्चन पोल सेक्शन में पूछा जाएगा तो आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए कीजिए सोल्व। पूछा जा रहा है इफ x इक्वल्स टू 3, इफ x इक्वल्स टू 3, इफ x इक्वल्स टू 3 इज आवर रूट, इज अ जीरो और रूट, या तो जीरो लिखा मिलेगा या रूट मिला लिखेगा ऑफ पी एक्स बराबर, क्या पॉलिनोमियल हमारे पास में सर, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस के, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के। बताइए के की वैल्यू क्या होगी। तो आपसे पूछा जा रहा है सर कि हमारा आप, पोल नहीं ठीक है। पोल नहीं चल रहा है बच्चे, पोल तो एक्टिव है इधर से। सर मेरा भी नहीं चल रहा, चलता ही नहीं है सर। अब बच्चे बताओ ऐसे कैसे काम चलेगा, जबकि 5 बच्चों ने पोल के अंदर रिस्पॉन्स भी कर दिया है, 5 बच्चों का पोल सेक्शन में आंसर आ भी गया है। बाकी बच्चे बताइए जो रिस्पॉन्स कर पा रहे हैं, आप लोगों के पास में पोल आ रहा है ना? यस सर। ठीक है, बच्चे जिन बच्चों के पास में पोल नहीं आ रहा है उनके लिए हम बाद में चैट सेक्शन ओपन करेंगे, अभी तो इसके लिए कोई हमारे पास में अल्टरनेट नहीं है कराने के लिए। चलिए अभी क्लास के अंदर 19 बच्चे हैं, और 19 में से 9 बच्चों ने आंसर कर दिया है, अभी 10 बच्चे बाकी हैं। तो बाकी के 10 बच्चे भी अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। लास्ट 5 सेकेंड्स हैं, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4। सर 2 मिनट। अब बच्चे रुके हुए हैं, पीयूष सभी रुके हुए हैं, आप वोट कीजिए। जब वोट कर दो तो आप बता भी देना कि हाँ सर वोट कर दिया। 5 4 3 यस सर। 2 1। अभी देखो 5 बच्चे रहते हैं पोल सेक्शन के अंदर वोट किए बिना। तो आप हमें बताइए माइक ओपन करके, क्या आप लोगों के पास में पोल सेक्शन नहीं आ रहा है क्या, ये बताइए। यस सर। ठीक है, तो बच्चे अभी पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो बच्चे जो बच्चे के पास में पोल सेक्शन नहीं आता, ध्यान से सुनना, जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, ध्यान से सुनना सभी लोग, ध्यान से सुनना, जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, सिर्फ वही बच्चे, जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है सिर्फ वही बच्चे चैट सेक्शन के अंदर आंसर करना। जिन्होंने पोल सेक्शन के अंदर आंसर कर दिया है वो चैट सेक्शन के अंदर आंसर मत करना। ठीक, परी सिंह के नाम से बच्चे का आगे, परी सिंगल के नाम से, चिराग सिंह के नाम से बच्चे का आंसर आ गया है। चलिए 2 बच्चों का आंसर आ गया है, अभी 3 बच्चे भी बाकी हैं, क्योंकि 5 बच्चे हैं क्लास के अंदर जिन्होंने आंसर नहीं किया था। ठीक है, बालाजी, बालाजी के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया उनका आंसर आ गया। बच्चे ऑप्शन भेजो, आप नंबर लिख के मत भेजिए, आप ऑप्शन भेजिए A B C या D। बताइए कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। ठीक है, चलिए ज्योति आपका भी नहीं हुआ था क्या पोल सेक्शन के अंदर? ITZ ज्योति के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है। सर मैं अभी अभी आई थी। ठीक है, चलिए तो अब आप लोग सामने देखिए सभी स्टूडेंट, अभी हम आपको पोल का रिजल्ट बता देते हैं, क्योंकि काफी सारे बच्चों ने पोल में आंसर किया था। 12 बच्चों ने A,
और 3 बच्चों ने बी ऑप्शन भेजा था, 12 ने ए और 3 बच्चों ने बी ऑप्शन भेजा था। ठीक है, ए ऑप्शन 12 बच्चों ने और बी ऑप्शन 3 बच्चों ने भेजा था। देखते हैं कि कितने बच्चों का सही है। अभी आप लोगों को एक चीज समझाई गई थी, क्या चीज समझाई गई थी कि अगर x बराबर 3 रूट या फिर 0 है, रूट या फिर 0 है इस पोलिनोमियल का, तो आप इसमें अगर x की जगह 3 पुट करोगे, अगर आप x की जगह कितना पुट करोगे 3, तो पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पोलिनोमियल की जो वैल्यू होगी वो 3 पुट करने पे कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि वो इसका एक 0 यानी कि एक रूट है। तो x की जगह 3 पुट करो बच्चे, 3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3 प्लस k इक्वल्स टू 0। बच्चे 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 प्लस 5 दिया कितना हो गया? 15 प्लस k इक्वल्स टू 0। अब बच्चे 15 प्लस 9 कितना हो गया? 24 प्लस k इक्वल्स टू 0 और k की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस के 24। तो बच्चे क्या इतना सभी को क्लियर है कि अगर x इक्वल्स टू 3 एक 0 है किसी पोलिनोमियल का, तो अगर वहां पर आप k की वैल्यू निकालोगे तो कैसे निकालोगे कि सर अगर 3 0 है तो सर 0 पुट करने पर पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 के इक्वल हो जाएगी। ठीक, चलिए तो आज हम लोग अपनी इस क्लास के अंदर सीखेंगे, क्या सीखेंगे? आज सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग लगाना कि सर आज हम लोग सीखेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड। आज आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या फिर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को आप लोग सोल्व करना सीखोगे बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ठीक है, अब आपको एक चीज बताई जा रही है, इसी पेज पर ध्यान से सुनना। क्या चीज बताई जा रही है? कि केवल अच्छे से सुनना है चीजों को, केवल क्या करना है आपको? अच्छे से सुनना है बैठ करके। जब क्वेश्चंस आप लोगों को करने के लिए मिलेंगे तब आपको क्वेश्चंस कॉपी पे सोल्व करने हैं और अपना कैमरा ऑन करके दिखाना है। तो प्लीज कॉपी और पेन आप लोग साथ में लेकर बैठना। ठीक है, करें स्टार्ट आगे? बोलिए जल्दी से, क्या आगे चले? यस सर। ठीक है, तो कॉपी और पेन सभी को लेकर बैठना है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि फैक्टराइज द पोलिनोमियल। एक पोलिनोमियल लिखा हुआ है, ध्यान से देखना। एक पोलिनोमियल लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। बताइए किस टाइप का पोलिनोमियल है? आप कहोगे कि सर ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्योंकि x यानी कि जो वेरिएबल है इसकी मैक्सिमम पावर यानी कि इसकी डिग्री कितनी है? 2। तो आप कहोगे कि सबसे पहले तो मैं ये पहचान में आ गया, ये जो पोलिनोमियल है ये हमारे पास में कैसा पोलिनोमियल है? ये हमारे पास में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। बताइए इतना क्लियर हुआ? बोलते रहिए माइक ओपन करके कि हमारे पास में यस सर। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ये सभी को क्लियर हुआ? ठीक है, अब देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे? बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। अच्छा आप लोग ये बताइए कि आपके पास में जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है इसकी जनरल फॉर्म या फिर जिसे आप लोग स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं वो क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही होती है। ठीक, तो आपको इसमें करना क्या है कि आपको हमेशा इस ए को मल्टीप्लाई करना होता है सी के साथ में। तो बच्चे यहाँ पर ए कितना? 1 है, तो 1 की मल्टीप्लाई अगर आप 6 में करोगे तो बताओ कितना आएगा आपके पास में? 6 आएगा। अब देखो 6 के फैक्टर कितने होते हैं? सर 6 के फैक्टर होते हैं 1 इंटू 6, 6 होता है। क्या 6 2 से डिवाइड होता है? हाँ, तो आपने 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 3। 2 इंटू 3 कितना होता है? 6। क्या 6 3 से भी डिवाइड होता है? आप कहोगे हाँ सर 3 से डिवाइड होता है। 3 इंटू 2 कितना आएगा? 6। क्या 6 6 से भी डिवाइड होता है? हाँ, 6 6 से भी डिवाइड होता है। 6 इंटू 1 कितना आएगा? 1। यानी कि अब आपके जो फैक्टर्स हैं वो रिपीट कर रहे हैं। यहां तक बताइए क्या आपको इतनी चीजें क्लियर है कि सर हमने a इंटू सी किया तो 6 आया, और हमने 6 के फैक्टर लिखे कि सर 6 किस किस नंबर से डिवाइड हो रहा है? सर 1 से डिवाइड होता है तो 6 आता है, 2 से डिवाइड होता है तो 3 आता है। बताइए क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? यस सर। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, ये देखना है कि सर यहाँ पर साइन कौन सा, यानी कि प्लस करने के बाद में 5 कहां पर आ रहा है? प्लस करने के बाद में 5 कहां पर आ रहा है? देखो अगर आप इन फैक्टर्स को ऐड करोगे तो 6 और 1 कितना हो गया? 7। 3 और 2 कितना हो गया? 5। यानी कि ऐड करने के बाद में 5 कहां पर आ रहा है? ऐड करने के बाद में 5 यहां पर आ रहा है। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। बच्चे अभी तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ा है कि सबसे पहला स्टेप ये होगा कि आप a इंटू सी करेंगे, यानी कि आपने a को मल्टीप्लाई किया c के साथ में तो 6 आ गया। और 6 किस किस नंबर से डिवाइड होता है? सर 6 1 से डिवाइड होता है तो 6 आता है, यानी कि 6 कम 6 होता है।
और सर 6 2 से डिवाइड होता है तो 3 आता है, सर 6 3 से डिवाइड होता है तो 2 आता है, और सर 6 6 से डिवाइड होता है तो 1 आता है। यानी कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर है। अब इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा 7, इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा 5, इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा 5, इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा 7। यानी कि आप रिपीटेड वाले फैक्टर्स को लिखो ही मत ना, आप रिपीटेड वाले फैक्टर्स को लिखो ही मत ना। अब हमें ये देखना है कि प्लस करने के बाद में 5 कहां पर आ रहा है, तो सर यहाँ पर आ रहा है 2 और 3 में। अब देखो एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, प्लस का प्लस लिखा हुआ है, 5 को आपने लिख दिया 2 + 3, और देखो एक्स का एक्स लिखा हुआ है +6। आपने क्या किया, आपने सिर्फ इतना सा चेंज किया है कि ये जो 5 था आपने इसको स्प्लिट करके लिख दिया है 2 + 3, सिर्फ इतना क्या है। ये भी प्लस करके क्यों लिखा है, क्योंकि सर यहाँ पर प्लस का चिन्ह था, यहाँ पर सिंबल किसका था, यहाँ पर ऑपरेशन कौन सा था, प्लस का। बताइए क्या इतना क्लियर है सभी को। यस सर सर। एक बार और बता दो, आपकी आवाज कट रही थी। ठीक है, हम एक बार और बता देंगे, लेकिन पर अब आप ट्राई करना कि नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चे अगर एक ही क्वेश्चन को इतनी बार रिपीट करेंगे तो बताओ कैसे काम चलेगा। तो अभी के लिए देखो आप लोग समझ जाओगे, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पेज पर सोल्व कराएंगे। अब देखो आपको कुछ नहीं करना, अगला स्टेप होगा कि आप x को अंदर लेकर जा रहे हो। ये कितना हो गया, x² + 2x + 3x + 6। ठीक, अब आपने कहा कि सर ब्रैकेट से पहले प्लस का निशान है तो अंदर के निशान नहीं बदलेंगे, यानी कि x² + 2x + 3x + 6। जो चीज आपको कॉमन दिख जाए उसको कॉमन निकालिए। आपने कहा सर इन दोनों में x कॉमन है, आपने x कॉमन निकाला तो बचा कितना हमारे पास में x + 2, और यहाँ पर हम लोगों के पास में कितना कॉमन है, 3 कॉमन है, तो आपने 3 कॉमन निकाला। तो 3 से भाग करोगे 3x को तो x बचेगा, 3 से भाग करोगे 6 को तो 2 बचेगा। अब हमारे पास में x + 2 कॉमन है, आपने x + 2 कॉमन निकाला तो कितना बचा हमारे पास में x + 3 बचा। बताइए क्या इतना क्लियर हुआ। और यही इसके फैक्टर्स यस हैं, सर। यस यही सर। इसके फैक्टर्स हैं, यानी कि x² यस सर। + 5x + 6 के जो फैक्टर्स हैं वो x + 2 × x + 3 है। अगर कोई बच्चा ये कहता है कि सर इसके फैक्टर्स x = -2 और x = -3 है तो वो गलत है, क्योंकि ये फैक्टर्स नहीं है, क्योंकि ये फैक्टर्स नहीं है। क्या इतना क्लियर हो सभी को कि इसके फैक्टर्स ये होंगे। बताइए। यस सर। यस सर। ठीक है, अगर इतना सभी को क्लियर है तो अब हम आगे चलते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन है, सेम। अब हम आपसे एकदम सेम क्वेश्चन पूछने वाले हैं। क्या पूछने वाले हैं, एकदम सेम क्वेश्चन पूछने वाले। ध्यान से देखना आप सभी लोग, ठीक है, देखोगे ध्यान से। यस सर। देखिए सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, देखिए ये रहा क्वेश्चन कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए, क्या पूछा जा रहा है आपसे कि आप ये बताइए अगर ये क्वेश्चन होता x² + 5x - 6, बताइए इसके क्या फैक्टर्स होंगे, बताइए इसके क्या फैक्टर्स होंगे। ठीक है, बताइए बच्चे इसके क्या फैक्टर्स होंगे। 2 और 3 सर। अरे बच्चे फैक्टर करना है। अब देखो फैक्टर करने के लिए हमें क्या करना है, सर a × c करेंगे। सबसे पहले जब हम लोग a × c करेंगे, बच्चे यहाँ पर 1 है, 1 की गुणा आपने 6 में की तो 6 आया। 6 के फैक्टर कौन से होंगे, सर 1 × 6 6 होता है, और सर 2 × 3 भी 6 होता है। लेकिन पर सर इस बार हमें माइनस करने के बाद में 5 चाहिए। माइनस करने के बाद 5 कहाँ आ रहा है, सर 6 में से 1 गया तो 5, यहाँ पर माइनस करने के बाद 5 आ रहा है। 2 में से 3 गया, यहाँ पर माइनस करने के बाद में 1 आ रहा है। तो आप कौन सा फैक्टर लोगे जिसमें माइनस करने के बाद में 5 आ रहा होगा। तो अब आप क्या लिखोगे, अब आप ये लिखोगे कि सर x² + 5 को कैसे लिखेंगे, सर 5 को लिखेंगे 6 - 1। क्यों लिखा, क्योंकि 6 में से 1 को घटाकर 5 आ रहा है। x ये रहा -6। आपने कुछ नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया, ये देखो प्लस का निशान ये रहा और x ये रहा। बस आपने इस 5 को ब्रेक कर दिया 6 - 1 में। वो भी क्यों, क्योंकि हमें माइनस करने के बाद में 5 चाहिए था। ठीक, अब आंसर, अब आप x को अंदर लेकर जाइए तो सर x² प्लस ये कितना हो गया 6x - 1x - 6। सर ब्रैकेट से पहले प्लस का निशान है, बच्चे ये हो गया x²
प्लस 6x, क्योंकि अंदर के निशान तो बदलेंगे नहीं, माइनस के 1x माइनस के 6। अब देखो आप यहाँ पर भी दो तरीके से कर सकते हो। कितने तरीके से कर सकते हो? दो। या तो आप रीअरेंजमेंट करके कर लो, या फिर आप लोग ऐसे ही सॉल्व कर लो। बच्चे x कॉमन निकाला तो कितना बचा? x प्लस 6। सर हमें x प्लस 6 चाहिए, तो सर यहाँ तो माइनस 6, तो आप माइनस के 1 कॉमन निकाल लो, तो x प्लस 6 अपने आप बन गया। अब x प्लस 6 दोनों में कॉमन है, तो बचेगा कितना? x माइनस 1 बचेगा। बताइए क्या इतना क्लियर हुआ सभी को कि सर हम अपने फैक्टर्स को किस तरीके से चूज कर रहे हैं, ये बताओ। यस सर। किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पर? नो नो सर। सर। आगे चले हम लोग। यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, इसके अंदर फैक्टराइज करना है। ध्यान से देखिए, शून्य भरते ही काम चल जाएगा कि सर एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 15 लिखा है, हमें इसके फैक्टराइज करना है। कैसा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो आपको कुछ नहीं करना, सर इसके आगे 1 लिखा है, सर मैंने 1 की गुणा 15 में की तो 15 आ गया। अब देखो 15 के फैक्टर, सर 1 से डिवाइड करेंगे 15 को 15 आएगा, सर 2 से डिवाइड तो होगा नहीं, 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, और सर अब रिपीट करेगा, अब रिपीट करेगा। अब हमें माइनस करने के बाद में कितना चाहिए? 2 चाहिए। बच्चे माइनस करने के बाद में 2 तो यहीं पर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? बस आपका आंसर आ गया। अब आप इसको आगे कैसे सोल्व करेंगे कि सर एक्स स्क्वायर प्लस 2 कैसे आएगा? सर 5 माइनस 3 एक्स माइनस 15। कुछ नहीं किया आपने, देखो प्लस का निशान ये रहा और एक्स ये रहा, सिर्फ आपने 2 को लिख दिया 5 माइनस 3। अब आप एक्स को अंदर लेकर जाओगे तो बच्चे एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना आएगा? 5x माइनस 3x माइनस 15। सर ब्रैकेट से पहले प्लस का निशान है तो अंदर के निशान नहीं बदलेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15। अब देखो यहाँ पर ना आप दो तरीके से कर सकते हो, जैसे हमने लास्ट टाइम भी बोला था। या तो आप डायरेक्ट x कॉमन निकालोगे, तो सर मेरे पास में बचा x प्लस 5। सर मुझे x प्लस 5 चाहिए, यहाँ तो माइनस में, तो आपने माइनस के 3 कॉमन निकाला, x प्लस 5 आ गया, तो x प्लस 5 कॉमन आ गया, बचा कितना? x माइनस 3 बचा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है बच्चे? दूसरा तरीका ये है कि आप इसे रीअरेंज कर लो। क्या कर लो? री अरेंजमेंट कर लो। अब रीअरेंजमेंट का मतलब क्या है कि सर एक्स स्क्वायर, मैंने साथ में लिखा माइनस के 3x, मैंने लिखा प्लस के 5x माइनस के 15। बच्चे इसमें x कॉमन है, बच्चे आपने x कॉमन निकाला तो बचा x माइनस 3, और यहाँ पर 5 कॉमन है तो आपने 5 कॉमन निकाला, बचा कितना? x माइनस 3। अब x माइनस 3 कॉमन आ गया तो बचा कितना मेरे पास में? x प्लस 5 आ गया। बोलो इतना क्लियर सभी को? बोलिए। यस सर। यस सर। यस क्या सर। सभी को क्लियर है? दूसरा यस सर। तरीका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। अब देखो थर्ड में क्या है, सुनना है, अच्छे से समझना है, सुनने भर से काम चल जाएगा। 12 जेड स्क्वायर माइनस के 7z प्लस के 1। अब देखो आप सबसे पहले a की गुणा c में करते हो, तो 12 की गुणा 1 में की तो कितना आ गया? 12 आ गया। अब 12 को किस किस से डिवाइड करेंगे? सर 1 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, सर 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, और 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। बोलो इतना क्लियर सभी को? भाई 3 से तो डिवाइड होता है 12। अब रिपीट करेंगे फैक्टर अपने आप को। हमें क्या चाहिए? सर हमें चाहिए जोड़ने के बाद में 7। अब देखो जोड़ करके 7 तो यहां पर आएगा। अब आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया, यानी कि 12 जेड स्क्वायर माइनस 7 को कितना लिखोगे आप? 4 प्लस 3 जेड प्लस 1। आपने देखो कुछ नहीं किया, देख लो चाहे, आपने कुछ नहीं किया। ये रहा आपका माइनस का निशान और ये रहा आपका जेड, यानी कि सिर्फ आपने 7 को कितना लिखा है? 4 प्लस 3। अब आप जेड को अंदर लेकर जाओगे, लेकर जाइए 12 जेड स्क्वायर माइनस ये आएगा कितना? 12 सॉरी 4z प्लस 3z प्लस 1। अब ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान है तो अंदर के निशान बदल जाएंगे, यानी कि 12z स्क्वायर, ये माइनस के 4z माइनस के 3z प्लस 1। क्यों? क्योंकि आपको ये चीज पता है कि ब्रैकेट से पहले अगर माइनस का निशान है तो अंदर के निशान बदल, ये प्लस का है तो माइनस,
ये भी प्लस का है तो माइनस का हो गया। अब देखो इनके अंदर क्या चीज कॉमन है सर, इनके अंदर कॉमन है 4, तो पहले तो आपने 4 निकाला और फिर कॉमन है जेड, तो आपने 4z कॉमन निकाला, बचा कितना 3z माइनस 1। सर मुझे 3z माइनस 1 चाहिए, तो बच्चे माइनस के 1 कॉमन निकाल लो, तो 3z माइनस 1 हो गया। क्यों निकाला माइनस के 1 कॉमन, क्योंकि प्लस के 1 था, मुझे माइनस के 1 चाहिए था, तो 3z माइनस 1 और कितना बच गया हमारे पास में 4z माइनस 1। बताइए क्या इतना क्लियर हुआ सभी को, बोलिए क्या इतना क्लियर हुआ सभी को, Yes, sir. किसी को कोई डाउट, नो सर। किसी भी बच्चे को No, कोई sir. डाउट किसी तरीके का, बच्चे कोई डाउट तो नहीं है सर किसी को, जेड निकाल के नहीं दिखाना। ठीक है। अब बच्चे 3z के आगे माइनस 1 कैसे आएगा ये बताओ हमें, 3z के आगे माइनस 1 नहीं आएगा, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। हम देखो यहाँ पर इसी क्वेश्चन को फिर से सोल्व कर रहे हैं, देख लो, देखो 12z² माइनस 7z प्लस 1 था। बच्चे प्लस करने के बाद में देखो ये रहा प्लस का निशान, प्लस करने के बाद में 7 चाहिए, तो बच्चे 4 और 3 को ऐड करोगे 7 आएगा। आपने लिखा 12z² माइनस 7 कैसा आएगा सर, 4 प्लस 3 7 आएगा, z प्लस 1। अब z को अंदर लेकर जाओगे तो 12z² माइनस ये कितना आ गया 4z प्लस 3z प्लस 1। ध्यान से सुनो, अगर आप ये सोचते हो ना कि आपको आता है, भले ही आपको आता है पर आप फिर कंफ्यूज हो जाते हो, गड़बड़ करने लगते हो। अब देखो ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान है तो अंदर के निशान बदलेंगे, ये प्लस के 4z है माइनस के 4z, ये प्लस के 3z है तो माइनस के 3z प्लस का 1, पहले से लिखा हुआ है 12z²। अब आप एक काम करोगे, इन दोनों में आपको क्या चीज कॉमन दिखाई दे रही है, बच्चे बता रहे हैं, देखिए इन दोनों के अंदर आपको क्या चीज कॉमन दिखाई दे रही है, यहां तक देखो। आप कहोगे सर मुझे इसमें 4z कॉमन दिख रहा है, 4z कॉमन निकालने पर 4 से डिवाइड के 12 को 3 आ गया, z² को भाग के z से तो z आ गया, माइनस 4z से 4z को भाग करोगे 1 आ गया। अब देखो हमें क्या दिख रहा है सर, हमें 3z माइनस 1 दिख रहा है, क्या दिख रहा है 3z माइनस 1। अब आपको ऊपर क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है माइनस के 3z प्लस का 1। क्या आपको उल्टा नहीं दिख रहा, बताइए क्या आपको उल्टा नहीं दिख रहा, यानी कि अगर आपको उल्टा दिख रहा है तो इसको कैसे करेंगे, अगर आप यहाँ पर प्लस के 1 कॉमन निकालोगे तो अंदर आएगा माइनस के 3z प्लस का 1, देख लो। लेकिन पर अगर यहीं पर आप प्लस 1 की जगह, ध्यान से सुनना, अगर प्लस 1 की जगह आप माइनस 1 कॉमन निकालोगे तो माइनस के 3z तो हो जाएगा प्लस के 3z और ये प्लस के 1 हो जाएगा माइनस के 1। अब आप ये बताओ क्या ये दोनों आप कॉमन ही निकाल पाओगे इनमें से, आप कहोगे हाँ सर अगर मैं माइनस का 1 रखता हूं तो मैं कॉमन निकाल पाऊंगा। फिर आपने इसमें से कॉमन निकाल लोगे कितना 3z माइनस 1 कॉमन निकालोगे तो बचेगा कितना 4z माइनस 1। बताइए क्या क्लियर हुआ सभी को, ठीक है। हाँ अब ये बताइए क्या इतना क्लियर हुआ तुषार को, बच्चे तुषार बताइए क्या इतना क्लियर हुआ आपको, ठीक। अब कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि सर लास्ट में क्या जेड की वैल्यू निकालनी है, बच्चे लास्ट में जेड की वैल्यू नहीं निकालनी, क्योंकि फैक्टर का मतलब क्या होता है, फैक्टर का मतलब होता है कि अगर आपसे पूछा जाए 12 के फैक्टर बताओ, बच्चे 12 का फैक्टर कितना होगा 1 गुणा 12, 2 गुणा 6, 3 गुणा 4, यानी कि 12 के जो फैक्टर होंगे कौन कौन से होंगे, ध्यान से देखो 12 के जो फैक्टर होंगे 1 2 3 4 6 12, 1 2 3 4 6 12। बच्चे 12 के जो फैक्टर है ना उनको गुणा करके 12 ही आ रहा है, ये देखो, ठीक है। यानी कि फैक्टर का मतलब होता है उसे गुणा की फॉर्म में लिख देना। तो बच्चे आपको सिर्फ गुणा की फॉर्म में लिखना है, आपको उसको सोल्व नहीं करना है। अगर सोल्व कर दोगे तो आपने फैक्टर नहीं किया, आपने उसका सोल्यूशन किया, आपने क्या किया उसका सोल्यूशन किया। अगर आप यहां से जेड की वैल्यू निकाल कर दिखा दोगे तो बच्चे वो सोल्यूशन है, वो फैक्टराइजेशन नहीं है। अगर यहाँ लिखा होता सोल्व, ध्यान से सुनिए, अगर यहाँ लिखा होता सोल्व फॉर जेड, यानी कि अगर आपसे जेड की वैल्यू पूछी जाती तो आप इसकी जेड की वैल्यूज को निकालते। बोलिए क्या इतना क्लियर हुआ सभी को, यस सर। ठीक है। Yes, sir. यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट, नो सर। ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने है, फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन है।
कि आपको फैक्टर करना है 2x² माइनस के 5x माइनस 3। जल्दी से अब आप लोग कॉपी और पेन निकालो और अपनी कॉपी पे सॉल्व करो और कैमरा ऑन करके जल्दी से दिखाइए कॉपी। अब आप लोगों ने सारी चीजें सीख ली है, अब आपका टाइम आ गया है कि अब आप कॉपी के ऊपर सॉल्व करें और अपना कैमरा ऑन करके दिखाइए कि कितने बच्चे अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ज्योति ज्योति ठाकुर के नाम से एक बच्चे ने क्लास को ज्वाइन किया है और वो कैमरा ऑन करके क्वेश्चन को सॉल्व कर रही है साथ के साथ ही। ठीक तुषार, ठीक रमेश चंद्र के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है। तो बाकी बच्चे कॉपी और पेन लेकर नहीं बैठे हैं क्या, ये बताओ बच्चे। अगर आप कॉपी और पेन लेकर नहीं बैठे हो ना तो फिर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आपको हमेशा कॉपी और पेन लेकर बैठना है क्लासरूम के अंदर। चलिए, तो अब जिन बच्चों का हो गया है प्लीज कैमरा बंद कर लीजिए। ठीक अंशुल, तो अभी सभी लोग सामने देखेंगे स्क्रीन पर। ठीक बच्चे, रमेश चंद्र के नाम से, यानी कि हमने देख लिया कि कुछ बच्चे हाँ कॉपी और पेन लेकर बैठे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो आपको करना क्या है सर, वही करना है हमें कि पहले तो ए की गुणा सी में करनी है। ध्यान से देखिए कि सर पहले तो ए की गुणा सी में करनी है। सर 2 तिया कितना हो गया 6। सर 6 के फैक्टर कौन कौन से हैं सर, 1 गुणा 6 6 होता है। सर 2 गुणा 3 भी 6 होता है। अब रिपीट करेगा फैक्टर, हमें माइनस करने के बाद में 5 चाहिए। हमें माइनस करने के बाद में 5 चाहिए। बच्चे यहां पर माइनस करोगे तो 5 आएगा। अब आप लिखेंगे इसको कैसे कि सर 2x² माइनस 5 कैसा आएगा, 6 माइनस 1 x माइनस 3। आपने कुछ नहीं किया, देख लो माइनस का चिन्ह ये रहा और x ये रहा, यानी कि सिर्फ आपने 5 को कितना लिख दिया 6 माइनस 1। अब दूसरा स्टेप क्या होगा कि सर अब x को अंदर लेकर जाएंगे, ये बनेगा 2x² माइनस यानी कि 6x माइनस x माइनस 3। अब आप लोग ये जानते हो, क्या चीज जानते हो कि सर ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान है तो अंदर के निशान बदल जाएंगे, यानी कि 2x² ये बनेगा माइनस के 6x और ये बनेगा प्लस के 1x माइनस 3। अब इन दोनों में क्या चीज कॉमन है सर, एक तो 2x कॉमन है। बच्चे 2x कॉमन निकाला तो कितना बचा x माइनस 3। सर मेरा x माइनस 3 ऐसे डिस लिखा हुआ है, आपने प्लस का 1 कॉमन निकाला और x माइनस 3 आ गया। बच्चे x माइनस 3 कॉमन आ गया और कितना बच गया 2x प्लस 1 बच गया। बताइए क्या यहां तक सभी को सारी चीजें क्लियर है अच्छे से, बोलिए क्या यहां तक सभी को सारी चीजें क्लियर है अच्छे से। ठीक है, तो यस सर। अब एक छोटा सा क्वेश्चन हम आपसे जानना चाहते हैं, देखते हैं कितने बच्चे इसको सोल्व करेंगे। ध्यान से देखना, अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता, कैसे होता, ध्यान से देखना, देखोगे ध्यान से। यस देखिए सर। अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता कि, बिल्कुल ध्यान से देखना, अगर ये पहला क्वेश्चन ऐसे होता, ध्यान से देख रहे हो ना आप लोग, हमें डाउट है कि आप लोग देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। देखिए कि x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर x² प्लस px प्लस qx प्लस 6। तो क्या आप p और q की वैल्यू बता सकते हो कितनी कितनी होती, बताइए। अगर ये क्वेश्चन ऐसे लिख दिया जाता और आपसे p और q की वैल्यू पूछे तो आप बता दोगे, आप कहोगे हाँ सर बता दोगे। सर इसको हम लोग देखो यहां पर कंपेयर करेंगे, ये रहा कि सर x² प्लस 5x प्लस 6 को अगर आप ये कह रहे हो कि हम लोग लिख सकते हैं x² प्लस px प्लस qx प्लस 6, तो सर p की वैल्यू तो हमें 2 दिखाई दे रही है और q की वैल्यू हमें 3 दिखाई दे रही है। बोलो इतना क्लियर सभी को। यस सर। ठीक है, चलिए, यानी कि आप कहोगे हाँ सर मैं ऐसे बता सकता हूं कि जो p और q की वैल्यू होगी वो 2 और 3 होगी। अब ऐसा हो सकता है कि p की वैल्यू 2 और q की 3 हो, ऐसा हो सकता है कि p की 3 और q की 2 हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता फिर से कि x² प्लस 2x माइनस 15 बराबर x² प्लस px प्लस qx माइनस 15। अगर आपसे p और q की वैल्यू पूछी जाए तो आप बता सकते हो क्या, बताइए। सर 5 और -3। 5 और -3, वेरी गुड। क्योंकि आप कहोगे कि सर यहां पर देखा जाए तो हमें दिख रहा है एक तो 5
और एक हमें दिख रहा है -3। ठीक है, चलिए अगर इतना सभी को क्लियर है तो यहां पर बता पाओगे पी और क्यू की वैल्यू कितनी कितनी होती? यस सर। सर यहाँ पर हमें सॉरी यहाँ पर हमें सर दिखता P की -4 वैल्यू और -3 हमें दिखता। ठीक है, चलिए बच्चे 3 नहीं -3, 3 नहीं -3। बच्चे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा और अचानक से क्वेश्चन हमने रख दिया है आप लोगों के सामने। चैट सेक्शन आप लोगों का बंद कर दिया है और पोल सेक्शन आप लोगों का ऑन कर दिया है क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। बोले क्लियर सभी को? कीजिए सॉल्व, देखते हैं कितने बच्चे आंसर करते हैं। कीजिए सॉल्व, अभी तक एक भी बच्चे का आंसर नहीं आया है भाई। दो बच्चों का आंसर आया है, 21 में से 2 बच्चों का अभी तक। तो बाकी बच्चे भी सॉल्व कीजिए जल्दी से। अच्छा एक चीज और, कोई भी बच्चा अपना कैमरा ऑन करके कॉपी नहीं दिखाएगा। सभी बच्चे अपना आंसर पोल सेक्शन में एज इट इज वोट करते रहेंगे, कोई भी बच्चा कॉपी नहीं दिखाएगा। ठीक है, कीजिए। चलिए 5 बच्चों का आंसर आया। 6 बच्चों का आंसर आया। कीजिए सॉल्व। 7 बच्चों का आंसर आ गया। 8 बच्चों का आंसर आ गया। कुछ ज्यादा स्लो सोल्व नहीं कर रहे आप लोग, ये बताओ। बस एक एक बच्चा वोट कर रहा है। 11 बच्चों का आंसर आया अभी तक। 9 बच्चे बाकी हैं। 12 बच्चों का हो गया, 8 बच्चे बाकी हैं। 7 बच्चे बाकी हैं। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2। अभी तक सिर्फ 15 बच्चों ने वोट किया है अभी। चलिए अभी 16 बच्चों ने आंसर किया है। तो अभी पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। देखिए जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, सिर्फ वही बच्चे, जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, सिर्फ वही बच्चे आंसर करेंगे चैट सेक्शन में। देखिए अब आप लोग सामने देखिए, जब आप x² + 2x - 8 को सॉल्व करोगे तो बच्चे आपने देखा 1 1 की गुणा 8 में की तो 8 आया। अब 8 के फैक्टर देखो, सर 1 से भाग करेंगे तो 8 आएगा, सर 2 से भाग करेंगे तो 4 आएगा। क्या इसके अलावा कोई और फैक्टर आएगा 8 का? नहीं सर, 3 से तो भाग होगा नहीं और 4 वाला रिपीट करेगा। हमें माइनस करने के बाद में 2 चाहिए, तो बच्चे माइनस करने के बाद में 2 यहीं पर आएगा। तो आपने लिखा इसको x² + 2 को लिखा 4 - 2 x -8। बच्चे x को अंदर लेकर जाओगे तो x² प्लस यहाँ पर कितना आएगा 4x माइनस के 2x माइनस के 8। बच्चे ब्रैकेट से पहले प्लस का निशान है तो x² + 4x - 2x -8। बच्चे इसको कंपेयर करना है किसके साथ में? इसको कंपेयर करना है आपको x² + px + qx -8 के साथ में। तो बच्चे आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि सर एक p की वैल्यू तो 4 बन जाएगी और जो q की वैल्यू है वो -2 बन जाएगी। बोलो इतना क्लियर? यानी कि 4 और -2। बोलिए क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? यस सर। यस।
इतना क्लियर हुआ सभी को? बोलिए, अगर इतना क्लियर है सभी को तो हाँ वाई टाइप कीजिए जल्दी से चैट सेक्शन में कि सर सभी को क्लियर है। अगर डाउट है तो आप लोग एन टाइप करें या फिर आप लोग अपना माइक ओपन करके पूछ लीजिए कि कहां पर डाउट है। सभी को सारी चीजें क्लियर है? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों के सामने है फैक्टराइजेशन का। बच्चे चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है क्योंकि वजह आपको पता है, और आपका पोल सेक्शन क्या कर दिया गया है बच्चे, ऑन कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आपका पोल सेक्शन क्या कर दिया गया है, ऑन कर दिया गया है। चलिए सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए 2 बच्चों का आंसर आ गया, बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए। चलिए 3 बच्चों का आंसर आ गया है। अंशु, कुछ डाउट है बच्चे? अभी 8 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 9 बच्चों का आंसर आ गया है। देखिए अभी 11-10 बच्चे बाकी हैं, तो जल्दी से सोल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए 16 बच्चों का आंसर आ गया है, तो 17 बच्चों का आंसर आ गया है। पोल सेक्शन को बंद करते हैं और चैट सेक्शन ऑन करते हैं। देखिए जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या फिर जो बच्चे किसी वजह से पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, वही भेजें सिर्फ चैट सेक्शन के अंदर आंसर। ठीक है, तो अब देखो पोल सेक्शन के अंदर आप लोग रिजल्ट देख पा रहे होंगे। ए ऑप्शन 2 बच्चों ने, बी ऑप्शन 1 ने, सी ऑप्शन 13 बच्चों ने और डी ऑप्शन 1 ने। 2, 1, 13, 1। ठीक है, हम लिख दे रहे हैं 2, 1, 13, 1। इतने बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर वोट किया है। पहले तो आप लोग समझ लीजिए इसको अच्छे से। देखिए जब आप इसको सॉल्व करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 को सर 1 की गुणा 12 में करेंगे तो 12 आएगा। सर 12 के फैक्टर 1 गुणा 12, सर 2 गुणा 6, 3 गुणा 4। अब ये फैक्टर अपने आप को रिपीट करेगा, तो अब आप क्या करोगे, अब आपको चाहिए प्लस करने के बाद में 7। सर प्लस करने के बाद में यहाँ 13 आएगा, यहाँ 8 आएगा और यहाँ 7 आएगा। तो आप इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वेयर प्लस 7 को लिखा 4 प्लस 3 एक्स प्लस 12। बच्चे कितना आ गया, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स को अंदर लेकर जाओगे तो सर 4x प्लस 3x प्लस 12, और ब्रैकेट से पहले प्लस का निशान है तो बनेगा एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12। बच्चे इसमें x कॉमन है, x कॉमन निकाला, बच्चा x प्लस 4 प्लस 3 कॉमन निकाला तो बच्चा कितने का, x प्लस 4। तो x प्लस 4 कॉमन आ गया और बच्चे का हमारे पास में कितना, x प्लस 3। बच्चे बताइए क्या इतना डाउट क्लियर है सभी को? कोई डाउट इसमें? Yes, sir. ठीक है, अगर यहां तक सारी चीजें क्लियर है तो अब आपको एक चीज और समझनी होगी। क्या किसी को कोई डाउट है कि यहाँ पर, ये बताओ पहले। No, sir. नहीं है डाउट? No, sir. ठीक है, तो बच्चे आप स्टार मार्क करके लिखो कि ये चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए। ठीक, अब देखो अगर आपको इनमें से कोई ऑप्शन ही जज करना है कि मेरा कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, तो आप इनको मल्टीप्लाई करके भी देख सकते थे। देखो एक्स की मल्टीप्लाई एक्स में करोगे, एक्स स्क्वायर आ गया। सर जी एक्स की मल्टीप्लाई मैं -4 में करूंगा तो -4x आ गया।
मैं 3 की मल्टीप्लाई x में करूंगा तो प्लस के 3x आ गया, और प्लस 3 की मल्टीप्लाई -4 में करूंगा तो -12 आ गया। सर मुझे -12 चाहिए ही नहीं, मुझे तो +12 चाहिए। तो सर ना तो मेरा ये ऑप्शन हो सकता है और ना ही मेरा ये ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि -3 +4 मल्टीप्लाई होकर -12 आएंगे। बताओ क्या इतना क्लियर हुआ सभी को कि ए और डी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता? बताइए क्या इतना क्लियर हुआ कि सर ए और डी ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता? ठीक है, अब आप सुनते रहिए। यानी कि ए और डी ऑप्शन तो हमारा हो नहीं सकता, ये सभी को पता लग गया है। और देखो पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है, थोड़े से मल्टीप्लाई से पता लग जाएगा कि सर प्लस की 3 की गुणा -4 में करेंगे तो -12 आएगा, जो कि हमारा आंसर नहीं हो सकता। सर -3 की गुणा +4 में करेंगे तो -12 आएगा, जो कि नहीं हो सकता, क्योंकि हमें +12 चाहिए। एक चीज तो ये हो गई। दूसरा, अब आपको लग रहा होगा कि सर मल्टीप्लाई करने पे तो माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो +12 आएगा, जाहिर सी बात है आएगा ही आएगा। सर प्लस की गुणा प्लस में करेंगे तो प्लस आएगा, 3 की गुणा 4 में करेंगे तो 12 आएगा, आएगा ही आएगा। बट आप यहाँ पर देखो, सर इसकी गुणा करेंगे तो -4x आएगा, सर इसकी गुणा करेंगे तो -3x आएगा, और ये -7x बनेगा। ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हमें +7x चाहिए। बोलो क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? यस सर। तो हमारा आंसर सिर्फ ऑप्शन सी ही हो सकता है। अगर हमें कुछ भी नहीं आता है और हमें अपना सवाल सही करना है तो हम लोग ऐसे भी अपना सवाल सही कर सकते हैं। अब देखो बहुत आसान हो गया ऑप्शंस को चेक करना। अब देखिए ऑप्शन को चेक करना बहुत आसान हो गया, क्योंकि अब बहुत सारी चीजें आप लोग समझ चुके हो कि सर झट से देखेंगे कि सर +-12 हमारा आंसर नहीं होगा। सर +-12 हमारा आंसर नहीं होगा। दो ऑप्शन हटे, सर यहाँ पर आएगा -4x -3x, यानी कि -7x हमारा आंसर नहीं हो सकता, ये हमारा आंसर होगा। बताइए ट्रू सभी को, क्लियर सभी को? यस सर। ठीक, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, चलिए तो आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और आपका पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। एक सेकंड में अभी आएगा क्वेश्चन पोल सेक्शन के अंदर। ठीक है, एक सेकंड में आने वाला है जस्ट। चलिए सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर आप वोट करना, क्योंकि अब क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया है। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। कर रहे हो ना आप लोग सॉल्व? दो ही बच्चों का आंसर आया अभी तक। चलिए 3 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 4 बच्चों का आंसर आ गया है। तो बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व करें और अपना आंसर जल्दी से। चलिए 5 बच्चों का आंसर आ गया है। बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से वोट कीजिए। सोल्व नहीं कर पा रहे हो क्या, ये बताओ? ये ज्यादा टाइम लग रहा है सोल्व करने में, ये बताइए। ज्यादा टाइम लग रहा है क्या सोल्व करने में? 7 बच्चों का आंसर आ गया है। 8। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5
सर थोड़ा टाइम और दे दो, लास्ट रहता है। ठीक 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 ठीक, जल्दी से कीजिए। 5, टाइम देंगे ज्योति आपको, आप परेशान मत होना। 4, 3, ज्योति हुआ आपका? यस सर। ठीक है, तो अभी तक तो सिर्फ 12 बच्चों ने वोट किया है और अभी तो 6-7 बच्चे रहते हैं। तो 6-7 बच्चों के लिए लास्ट के 5 सेकेंड्स हम देते हैं, जल्दी से सॉल्व करना और आंसर वोट करना। 5, 4, जितने बच्चे हमेशा हर बार कर रहे हैं कम से कम उतने बच्चे जरूर वोट करना। अभी रहते हैं 3-4 बच्चे। 3, 2, 1। चलिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है और 16 बच्चों ने वोट किया है। बाकी बच्चे जल्दी से, जिनके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, जल्दी से जाएंगे चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर भेजेंगे कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक, चल देखिए पोल सेक्शन में 13 बच्चों ने ए ऑप्शन, बाकी 3 बच्चों ने 1-1 ऑप्शन सभी ने भेज दिया है। ठीक है, किस तरीके से देखिए सामने स्क्रीन पर, 13 बच्चों ने ए ऑप्शन, ये भी एक बच्चे ने, ये भी एक बच्चे ने और ये भी एक बच्चे ने भेजा है। देखिए आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं, जैसा आपको समझाया गया था अभी, 3y² माइनस के 10y माइनस के 8। तो सबसे पहले तो आपने 3 को मल्टीप्लाई किया, 8 से 24 आ गया, 8 से 24, और जो 24 के फैक्टर होंगे 1 गुणा 24, 2 गुणा 12, 3 गुणा 8, 4 गुणा 6। अब फैक्टर्स अपने आप को रिपीट करेंगे। ठीक, तो अब आप क्या करोगे इसके अंदर, सर हमें माइनस करने के बाद में, माइनस करने के बाद में 10 चाहिए, तो सर माइनस करने के बाद में 10 यहां पर आएगा। अब आपका आंसर आ गया 3y² माइनस 12 माइनस 2y माइनस 8। y को अंदर लेकर जाओगे, 3y² माइनस ये कितना हो गया 12y माइनस 2y माइनस 8। ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान है तो अंदर के निशान बदल जाएंगे, 3y² माइनस 12y प्लस 2y माइनस 8। अब इसमें 3y कॉमन है तो कितना बचा हमारे पास है y माइनस 4, और यहाँ पर 2 कॉमन है तो कितना बचा y माइनस 4। आंसर कितना आ गया y माइनस 4 कॉमन आ गया और 3y प्लस 2 बच गया। बताइए क्या इतना क्लियर हुआ सभी को कि ऑप्शन नंबर ए। Yes, sir. अब आप इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते थे कि आपको अगर सॉल्व भी करना था तो आप बाय ऑप्शन भी कर सकते थे। देखो अब आप इन दोनों की गुणा करोगे तो माइनस के 2 में प्लस के 2 की गुणा करोगे तो माइनस के 4 आएगा। एक तो ये इसलिए गलत है क्योंकि हमें माइनस के 8 चाहिए। दूसरा आप देख पा रहे हो यहाँ वेरिएबल भी x लिखा हुआ है, हमें तो y वेरिएबल का चाहिए, ये तो आंसर नहीं हो सकता। सर अगर आपने 4 की गुणा, सॉरी 3 की गुणा 4 में की तो 12 आएगा, हमें तो माइनस के 8 चाहिए। 3 की गुणा 2 में की तो माइनस के 6 आएगा, माइनस के 8 चाहिए था। सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा था जिसके अंदर माइनस के 4 की गुणा 2 में करके हमारे पास है माइनस के 8 है। बोले इतना क्लियर हुआ सभी को? आप इसको बाय ऑप्शन भी कर सकते थे, ठीक है, बट आपको ये सीखना है। ऑप्शन तो हम कर ही लेंगे। चलिए, तो अब ये क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे। अगली क्लास के अंदर हम लोग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में बात करेंगे और फिर हम लोग आगे चलेंगे इसी चैप्टर के अंदर। ठीक है, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, और अगर कोई